हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने अफबाउ प्रिंसिपल स्टडी किया था और उसी के साथ साथ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी स्टडी किया है। आज का हमारा टॉपिक डिस्कशन के लिए है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम एंड हाउ इट इज़ रिप्रेजेंटेड। इस लेक्चर के अंदर हम जो है इसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। Now, the electronic configuration of an atom is the distribution of its electrons in orbitals. क्या कहेंगे हम उसको? Distribution of electrons in orbitals. ऑर्बिटल्स के अंदर जो है प्रॉपरली हम जो इलेक्ट्रॉन को जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट ऑर्बिटल्स को हम नाम देंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एटम और एलिमेंट कैन बी रिटन बाय अप्लाइंग अफबाउ प्रिंसिपल। और उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। सो देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें पहला मेथड है ऑर्बिटल नोटेशन और दूसरा है ऑर्बिटल डायग्राम। First one is the orbital notation and second one is the orbital diagram। अब इसके अकॉर्डिंग हम जो है किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, लेट अस सी वन बाय वन। सो द फर्स्ट वन इज़ द ऑर्बिटल नोटेशन। सो अ शेल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर followed by the respective symbol of a subshell and the electrons being written as the superscript on the right hand side of the symbol। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑर्बिटल नोटेशन के अंदर सबसे पहले आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखना है, जैसे कि 1 2 3 4, और उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में है, एस में है, पी में है, डी में है या एफ में है, उसका सिंबल लिखना है। और इलेक्ट्रॉन को आप क्या कीजिए, उस सिंबल के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट पर वो नंबर लिखिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो आप वहाँ पर 2 लिखिए, 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 लिखिए, 6 इलेक्ट्रॉन है तो आप 6 लिखिए। तो इस तरह से आप जो है बहुत इजीली जो है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर Z=1 है। अब यहाँ पर जो है इस एक इलेक्ट्रॉन को हम जो है 1s ऑर्बिटल में जो है एंटर करेंगे, तो इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1। दिस इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड दिस इज़ द सिंबल ऑफ द सबशेल S। और उसके बाद जो है ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो सुपर स्क्रिप्ट में हम यहाँ पर जो है इसको लिखेंगे 1। तो 1s1 इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल नोटेशन। इसी तरह से आप फॉर एग्जांपल फ्लोरीन देखिए, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। अब ये 9 इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर जो है किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लुक हियर। सबसे पहले आप लिखोगे 1s के अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है मैक्सिमम हो सकते हैं, तो यहाँ आप लिखिए 1s2। उसके बाद जो है दूसरा जो ऑर्बिटल होगा वो है 2s के अंदर भी जो है 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से 2 + 2 कितने हो गए 4। अब बचते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। तो अगला जो ऑर्बिटल आपका है वो है 2p। अब 2p के अंदर जो है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है, लेकिन हमारे पास जो है बच रहे 5 इलेक्ट्रॉन, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 5u। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल नोटेशन इज़ 1s2 2s2 2p 5u। तो इस तरह से हम जो है बहुत इजीली जो है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ द सेकंड मेथड इज़ द ऑर्बिटल डायग्राम। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ईच ऑर्बिटल इन अ सब शेल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ बॉक्स। यहाँ पर जो है आपको एक बॉक्स बनाना है एंड द इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंटेड बाय द एरो। तो आप यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन को जो है एरो से इंडिकेट करोगे। ये एरो जो है ये राइट हैंड साइड पर या अप स्पिन के लिए होगी, और ये वाली जो एरो होगी वो लो स्पिन के लिए या डाउन स्पिन के लिए होगी। तो इस तरह से जो है उस बॉक्स के अंदर आपको ये इलेक्ट्रॉन को इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। अगर पेयरिंग हो रही है तो आप इस तरह से जो है 2 इलेक्ट्रॉन लिखोगे, और अगर सिंगल है तो आप जो है सिर्फ इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन वाली एरो जो है हर बॉक्स के अंदर आप लिखोगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप इजीली जो है इसको शो कर सकते हो। तो इन दिस मेथड ऑल 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अकाउंटेड। अब हम देखते हैं यहाँ पर यही 2 एलिमेंट्स की हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल डायग्राम डिस्कस करेंगे। तो देखिए हाइड्रोजन
का एटॉमिक नंबर है 1 और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। तो आप देखिए यहाँ पर जो सिर्फ सिंगल ऑर्बिटल है s, तो हम यहाँ पर एक सिंगल बॉक्स बनाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन है तो वो हम यहाँ पर जो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद आप आइए, दूसरा एलिमेंट जो है फ्लोरीन हमारे पास है, इसका एटॉमिक नंबर Z=9 है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p5u। तो आप देखिए s ऑर्बिटल जो है सिंगल सिंगल होते हैं, तो मैं यहाँ पर 2 सिंगल बॉक्स बनाऊँगा और p ऑर्बिटल 3 टाइप के होते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर जो है 3 बॉक्सेस एक साथ जो है शो करूँगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक अपवर्ड डायरेक्शन और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये हो गई पेयरिंग। उसके बाद 2s के अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, एक अपवर्ड डायरेक्शन एक डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये पेयरिंग हो गई यहाँ पर। उसके बाद 2p के अंदर जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपको यहाँ पर हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ओबे करना है। तो देखिए सिंगल इलेक्ट्रॉन पहले आप तीनों में एंटर कीजिए, ये हो गया 3 इलेक्ट्रॉन। अब बचते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर एक पेयरिंग होगी और यहाँ पर एक पेयरिंग होगी। तो इस तरह से टोटल जो है 9 इलेक्ट्रॉन, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फ्लोरीन आर रिप्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल डायग्राम। तो इस तरह से जो है आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये 2 मेथड से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब एक मेथड और है, दैट इज़ कॉल्ड एज कंडेंस्ड ऑर्बिटल नोटेशन। इट इज़ कॉल्ड एज कंडेंस्ड ऑर्बिटल नोटेशन। अब ये कंडेंस्ड ऑर्बिटल नोटेशन क्या होता है? तो द ऑर्बिटल नोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट with higher atomic number comprises a long train of symbols of orbitals with an increasing order of energies। अगर आप जो है हायर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको बहुत लंबा जो है आपको ऑर्बिटल्स का जो है सीक्वेंस लिखना पड़ेगा। तो इतना लंबा चौड़ा ऑर्बिटल का सीक्वेंस ना लिखते हुए आप उसको जो है कंडेंस फॉर्म में जो है लिखोगे तो इट कैन बी कंडेंस बाय डिवाइडिंग इट इनटू 2 पार्ट्स। तो आपके पास जो ऑर्बिटल का जो नोटेशन है उसको आप 2 पार्ट के अंदर जो है डिवाइड करके जो है लिख सकते हो। तो पहला जो पार्ट होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोसीडिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रीसीडिंग इनर्ट गैस इज़ अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट। मतलब आपको क्या करना है, जो भी लार्जर एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है उसके जस्ट पहले का जो नोबल गैस है उस नोबल गैस को जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक पार्ट बनाना है, एंड दिस इज़ कॉल्ड एज कोर पार्ट। और आपको क्या करना है कि उस नोबल गैस का जो सिंबल है, जो केमिकल सिंबल है, उसको आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है लिखना है। इट मस्ट बी रिटन इनटू स्क्वायर ब्रैकेट लाइक दिस। तो यहाँ पर आपका जो है नोबल गैस का जो है एलिमेंट का जो सिंबल होगा वो यहाँ पर लिखना है। NG स्टैंड फॉर नोबल गैस, ये कोई सिंबल नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको जो इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये सिंबल लिखना है। अब उसके बाद की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगी तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी दैट इज़ नथिंग बट द आउटर पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट एटम और दैट एलिमेंट। तो कोर पार्ट पहले आपको लिखना है और उसके फ़ौरन बाद जो है आपको आउटर पार्ट लिखना है। तो इस तरह से द आउटर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर एलिमेंट एंड रिटर्न इमीडिएटली आफ्टर द स्क्वायर ब्रैकेट। फॉर एग्जांपल पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पर आपको लिख कर बताते हैं कि ये जो है शॉर्ट में जो कंडेंस नोटेशन होगा वो कैसे होगा। तो लेट अस सी, पोटेशियम सिंबल इसका जो है K है एंड Z इज़ इक्वल टू 19। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पर जो है ऑर्बिटल नोटेशन के अकॉर्डिंग जब लिखते हैं तो लेट अस सी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। लुक हियर, 2 + 2 4 + 6 ये हो गया 10, देन +2 12, देन 6 18 एंड दिस वन 19। इस तरह से 19 इलेक्ट्रॉन जो है 1 2 3 4 5 6 ये 6 ऑर्बिटल्स के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आप इसको जो है कंडेंस्ड ऑर्बिटल नोटेशन में कैसे लिखोगे, तो आप देखिए यहाँ तक के इतना जो पोर्शन आपको दिखता है ये टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड Z इज इक्वल टू 18 जो है ये आर्गॉन है। तो इस पोटेशियम का जो प्रीसीडिंग नोबल गैस है वो आर्गॉन है, प्रीसीडिंग नोबल गैस जो है ये आर्गॉन है। तो आप उसको जो है यहाँ पर उसका सिंबल लिखिए AR और उसको आप जो इस तरह से
स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखिए। और फिर आखिरी जो बचता है आउटर कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज़ 4s1। सो दिस इज़ द कंडेंस्ड ऑर्बिटल नोटेशन फॉर पोटेशियम 19। तो इस तरह से आप जो है बहुत इजीली शॉर्ट में जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो दिस इज़ अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और किस तरह से हम जो उसको अलग अलग मेथड से जो है शो कर सकते हैं। आपकी बुक के अंदर जो है बहुत सारे एलिमेंट्स की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, वो आप जो है स्टडी कीजिए तो आपको बहुत आसानी से जो है समझ में आ जाएगा। और इस टाइप की भी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आप डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए जो है डिसाइड कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि इस एलिमेंट से पहले वाला, जस्ट पहले, प्रीसीडिंग हम कह रहे हैं, एलिमेंट के जस्ट पहले का जो नोबल गैस है वो लिखना है, और उसके बाद जो बाकी बचती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो उसके बाद में लिखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 18 तक के जो है ये आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने आर्गॉन लिखा, और फिर एक जो है सिर्फ ऑर्बिटल बचता है 4s ऑर्बिटल, वो हमने यहाँ पर शो किया है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन है। अब इसके बाद में जो है एक टॉपिक बचता है जिसमें कॉपर और क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस क्या होते हैं, वो हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। ओके।